हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। जितने उनके भक्त है ना, कई देश में उतनी आबादी भी नहीं होती। मालूम चला तो इतना जो है। जैसे राधे माँ उनके भक्तों को लगता है कि उनके अंदर देवी का वास है, या फिर राम रहीम जिसने अपनी मूवीज और सॉन्ग से अपनी कल्ट फॉलोइंग बना ली थी, या फिर अनिरुद्ध आचार्य जी जो आजकल इंटरनेट में पुक्की बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो आप लोगों को अतरंगी एडवाइस देते हुए मिलेंगे। आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट का पर्पस है, पर बहुत लोगों को इन बाबाओं के अंदर भगवान नजर आते हैं। इनके लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है। अपने अलग अलग आश्रम स्कूल की वजह से इन बाबाओं की नेटवर्क करोड़ों में हो जाती है। ये अपनी जगह तो बना लेते हैं, पर कभी कभी इन बाबाओं की वजह से उनके भक्तों का नुकसान भी बहुत होता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 जुलाई को हाथरस में बहुत बड़ी घटना होती है, जहां 122 लोग कुचलकर मारे जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको बाबा की चरणों की मिट्टी चाहिए थी। सूरजपाल सिंह, जिसे भोले बाबा के नाम से जानते हैं, वो एक समय पर यूपी पुलिस के कांस्टेबल भी थे, पर 1990s के दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और तभी से वो भाषण वगैरह देते थे, और धीरे धीरे उनकी बात दूसरे गांव में फैलने लगी और भक्त आने लगे। अंगूठी में शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आँखिन थे, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। जो आता है वो आश्रम में आके बत्ता टेकता है, सब कुछ करता है, उनका कुछ भला होता होगा तभी आते हैं कि वैसे ही आते हैं। 1977 में बाबा के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन भी लगते हैं, और जिसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ा था। और वहीं 2 जुलाई को 80,000 सीटिंग की परमिशन दी गई थी, पर वहीं 2,50,000 लोग आ जाते हैं जिन्हें बस बाबा की चरणों की धूल चाहिए थी। कर्म खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, और इसीलिए सत्संग में भगदड़ मच जाती है और बहुत लोग कुचले भी जाते हैं। पर इस बात पर बाबा का कहना था कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि उनके भक्त भी बाबा को डिफेंड कर रहे थे। इसको मैं ठहराए में हम जिम्मेदार, हम अपनी तकदीर को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनका समय आ गया, घड़ी को कोई देख सकता है, मौत कहाँ आ जाए, किस जगह आ जाए, कुछ नहीं पता। इसमें किसी का नहीं कोई देवता देवी का दोष है और नहीं इन हरि परमात्मा का दोष है। मैम इसमें किसी का दोष नहीं है, सिर्फ जिसका समय आ गया, जिसकी स्टेशन आ गई, जहाँ जिसकी मौत लिखी हुई है वहाँ उसकी होनी है, कोई नहीं रोक सकता मैम उसे। और बात सिर्फ एक बाबा तक नहीं रुकती। आसाराम बापू, जिसके अरेस्ट होने पर बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे मुकेश खन्ना, गोविंदा ने भी उनको सपोर्ट दिखाया था, ये जानते हुए भी कि उनके ऊपर मल्टीपल रेप चार्जेस है। जब गुरमीत राम रहीम को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर रेपिंग हिज 2 डिसाइपल्स, उनके अरेस्ट पर आक्रोश जताने के लिए उनके भक्त सड़क पे आ गए थे, जिसकी वजह से 38 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन बाबाओं को सिर्फ गरीब लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर भी सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी हिम्मत बढ़ती है और बड़े काम करने की। 2017 में एक लॉ स्टूडेंट ने गॉडमैन के जेनिटल चॉप कर दिए थे, क्योंकि वो पिछले 8 साल से उसका रेप कर रहा था और उसको वो ट्रॉमा सहा नहीं गया। ये पॉपुलैरिटी अभी से नहीं, बल्कि बहुत पहले से, जैसे तांत्रिक जय आचार्य चंद्र स्वामी, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, प्रिंस, बिजनेसमैन के एडवाइजर रह चुके हैं, जैसे सुल्तान ऑफ बरे एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, आर्म डीलर अदनान काशोगी, और इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और इसमें से भारत के फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल है। बाबा के ऊपर ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि इन्हीं का हाथ था 1992 के ब्लास्ट में। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि नरसिम्हा राव के इन्फ्लुएंस की वजह से उसने बड़े बड़े स्कैम्स भी किए हैं, जिसमें से 1996 जहां उन्होंने एक लंदन बिजनेसमैन के साथ $1 लाख का फ्रॉड किया था। और ये वीडियो जहां ये आदमी क्लेम करता है कि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को ठीक कर दिया। पवित्र आत्मा ने यज्ञेल को कहा कि हड्डियों से भविष्यवाणी कर और सांस को फूक दे यीशु मसीह के नाम में। इसी से वो शराब टूट जाए। बाहर खड़ा होगा इसका आदमी। आजाद हुंदे ने
ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज वीडियो बहुत मिल जाएगी जहां ये लोग क्लेम करते हैं कि वो लोग एक डिसीज को ठीक कर सकते हैं और हिंदू मुसलमान को ब्रेन वॉश करके वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक और वीडियो है प्रॉफिट बलजिंदर सिंह की जहां ये क्लेम करते हैं कि उसने एक मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। जी हाँ चक्के लगाएंगे, साथी बीमारी पता पाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला एट द एंड इनका एक ही काम होता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। गुलजार अहमद भट्ट जिसको 2013 में अरेस्ट कर लिया गया था अपने रिलीजियस सेंटर जम्मू कश्मीर में, वो जवान लड़कियों को प्यूरिफाई के नाम पर एक्सपर्ट कर रहा था। पर यह स्कैंडल बाहर आता है जब उसकी एक स्टूडेंट ने उसने जवान लड़कियों के साथ सेक्सुअल एक्ट करते हुए देख लिया। हम धर्मेंद्र ब्रह्मचारी को कैसे भूल सकते हैं जो एक योग गुरु भी थे और 1960 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू की तरफ से इन्विटेशन भी मिला था उनकी बेटी इंदिरा गांधी को योग सिखाने के लिए। पर धीरे धीरे ये बोला जाने लगा कि वो दोनों काफी क्लोज आ रहे हैं और उनके सेशन के दौरान उस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में भी घुसने लगे। LK गुजराल जो उस टाइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र ने उनसे आश्रम के लिए फंड मांगे थे पर उनके पास फंड नहीं थे और रूल भी परमिट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने फंड दिया नहीं था। जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मुझ पर गोल डाकखाने के पास एक सरकारी जमीन को उनके आश्रम के नाम ट्रांसफर करने का दबाव डालने लगे। मेरा उनको कीमती जमीन देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने फाइल को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने एक शाम फोन कर मुझे धमकाया कि अगर उनका काम नहीं हुआ तो वो मुझे डिमोट करवा देंगे। मैंने उसकी तरफ कोई खास ध्यान, पर इसी बात को लेकर के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनको बार बार धमका रहे थे कि उन्हें वो पावर से निकाल देंगे। स्वामी नित्यानंद की तो सेक्स टेप भी बाहर रही थी जहां वो ऑफकोर्स मना कर देते। MT नैना ने बताया कि तांत्रिक सेक्स लीगल नहीं होता, इससे लीगली बचने के लिए वॉलंटियर से डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है जहां वॉलंटियर के पास फाउंडेशन पर, स्टाफ पर, बल्कि लीडर पर भी केस करने का हक नहीं है। न जाने ऐसे कितने केस है जहां बाबा पकड़े जाते हैं। नारायणा साई स्वामी सदाचारी, सत्य साई बाबा, विजय कुमार नायडू, बिशप फ्रैंको मुलाकल, फादर रॉबिन वड़कुमचेरी, मौलाना गुलजार अहमद, राधे माँ और ना जाने कितने। इन गॉडमैन का चाम इतना बड़ा है कि उनके सामने अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़ कुछ मायने नहीं रखता। जैसे 2016 में विराट कोहली ने कहा कि वो पूजा पाठ पर विश्वास नहीं रखते, पर कुछ सालों में ऐसा हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर और डिवोटी बन गए। विजय पांडे और उनके फैमिली ने गुरु पूर्णिमा के दिन छतरपुर वाले गुरुजी की पिक्चर लगाई थी और बल्कि उनके लिए पूरा दरबार भी बना रखा था। ज्यादातर इन गॉडमैन का चाम जब बढ़ता है तब वो किसी गरीबों की मदद करते हैं, वो उनके मसीहा बन जाते हैं। पर ये सब बाबा इतना प्रोवाइड कैसे कर पाते हैं? बल्कि ये सब आश्रम सुविधा उनके भक्तों की वजह से दूसरे भक्तों को मिलती है। चलो हम ही हैं, हम करोड़पति हैं, अगर हमारा कोई बड़ा काम होता है तो हम करोड़ों रुपए दान कर देंगे। जैसे ही ये जो बोर्ड लगाया आपने देखा होगा, इस बोर्ड पे जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उस पर। ली बनवा दी, किसी ने ली, किसी ने बनवाई, किसी ने ईंट डाली, किसी ने टीन डाली, ऐसे जनता ने ही बनवाया है, ये जनता का ही है। अगर इनके आश्रम में जाकर इनकी कोई बात नहीं मानता या फिर इनके बहकावे में नहीं आता तो उनके साथ बहुत ही बुरा हाल होता है। जब बाबा विजेंद्र दीक्षित के आश्रम में 40 लड़कियां मिली थी, बताया गया था कि इन लड़कियों को हमेशा बेहोशी की हालत में रखा जाता था। बार बार सिरिंज या ड्रग्स की वजह से इन लड़कियों की हालत बहुत खराब थी। इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। इनको कहीं बाहर जाना होता था वो एकदम रात को जाते थे, वो भी स्टाफ की निगरानी में। इन आश्रम में जाने के लिए पुलिस तक के लिए ये नामुमकिन था, तो ये आम जनता तो जाएगी कैसे? जैसे बाबा रामपाल, जब पुलिस बाबा रामपाल को पकड़ने गई तो उनके ऊपर उनकी प्राइवेट आर्मी ने हमला कर दिया। एसिड पाउच से, पत्थर से, जो उनके सामने आ रहा था उससे वो मार रहे थे। जैसे पुलिस अंदर जाती है तो हालत और भी खराब होती है। पूरा आश्रम भूल-भुलैया जैसे बनाया गया था, डेडली ट्रैप्स बिछाए गए थे। 100 से भी ज्यादा औरत और बच्चों को बंदी बना के रखा था और उन्हें आश्रम के प्रेमाइस पर 5 औरत और एक 1.5 साल के बच्चे की बॉडी भी मिली थी। ये सब होते हुए भी इनके ऊपर कोई चार्जेस फाइल नहीं होते क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मीडिया हाउस इनके कांटेक्ट में रहते हैं। मीडिया हाउस इनका इंटरव्यू लेती है, अच्छी PR करती है, इनकी इमेज क्लीन रखती है और वहीं पॉलिटिशियंस इनके पास जाते हैं अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जो भी इन बाबाओं को फॉलो करते हैं वो एक तरह से कल्ट में जुड़ जाते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इवन दो उनकी बात सेंस भी नहीं बना रही होती। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल
बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी।